ध्यान करते नहीं हैं, होता है। तो करते क्या हैं? अगर ध्यान हमको होता है तो फिर हम क्या करते हैं? हम अवेयर रहते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ अवेयरनेस अनस्टॉपेबल। मेडिटेशन हमको होता है, लेकिन हम जो करते हैं उसी से मेडिटेशन मुमकिन होता है, पॉसिबल होता है। शुरुआत कैसे करें हम? अवेयरनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आंख बंद करके रोज़ 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 प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे लोग करते हैं। अवेयरनेस पूजा पाठ की तरह नहीं है। कुछ करते हैं और उसको अवेयरनेस कहते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में डेप्थ नहीं आ रही है, तो जो कुछ भी हो वो अवेयरनेस नहीं है, वो रियल सेंस में प्रेयर नहीं है। It isn't something that can be learnt only from speakers or from some bearded gentlemen or others. आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, फलाने गुरु के बारे में बताइए, उस आचार्य के बारे में बताइए, उस दाढ़ी वाले बाबा के बारे में बताइए। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं या अपने ध्यान को गहरा होने देना चाहते हैं? क्योंकि अवेयरनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी और से सीख सकते हैं। आप खुद सीख सकते हैं, लेकिन किसी और से उम्मीद करें और इंतज़ार करते रहें, कितना भी महान गुरु हो, कितना भी अच्छा बोलने वाला हो, कितना भी आपको धक्का मारने वाला हो, कितना भी आपको टॉन्ट मारने वाला हो, उस टॉन्ट का असर ख़त्म हो जाएगा। जैसे शराब का नशा ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही महान से महान गुरु का असर ख़त्म हो जाता है। अवेयरनेस तो आपके भीतर से आती है, बहुत गहरे से आती है। जब तक उस धारा को, उस स्रोत को आप टच नहीं कर पाएंगे, तो किसी और की औकात नहीं है कि आपको हेल्प कर सके। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या गुरुओं का कोई रोल नहीं है? ना, कोई रोल नहीं है। एब्सोल्युटली नो रोल। खुद सीखिए अपने आप, किसी को अपना गुरु मत बनाइए। इसलिए तो ज़ेन मॉन्क्स कहा करते थे, इफ़ यू फाइंड अ बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। कि अगर किसी बुद्ध को रास्ते पे देखो तो उसको मार डालो। वो आपके मन के अंदर में जो आप अटकना चाहते हैं, सहारा लेना चाहते हैं किसी एनलाइटेंड, सो कॉल एनलाइटेंड आदमी का, तो इस आइडिया को ख़त्म कर दीजिए। किसी और से कोई उम्मीद मत करिए, खुद शुरू करिए, अभी शुरू करिए। इसी समय, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी समय शुरू करिए। अभी अवेयर हो जाइए। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में कौन कौन सा सामान है, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, उसमें लाइटनिंग कैसी है, कोई खुशबू आ रही है, उसमें कोई और बैठा है, आपके आसपास की दुनिया के प्रति अभी तुरंत अवेयर हो जाइए। इसके लिए तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है ना। इसके बाद थोड़ा सा और अगर पेशेंस रखें तो आप देख पाएंगे अपनी जम्हाई को। आपको पता चलता है जब आपको नींद आती है। ये वीडियो सुनते सुनते हो सकता है आप बोर हो रहे हो, अंदर अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो, क्योंकि आपका माइंड यहाँ से कुछ विचारों के रूप में पकड़ करके ले जाना चाहता था, लेकिन अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं उसको। उस टेंडेंसी के प्रति आपकी अवेयरनेस है। अगर आप आसपास की जगह को देख पाएंगे, ध्यान से अवेयर हो पाएंगे, तो अंदर भी अवेयरनेस आपको दिख जाएगी, अपनी बोर्डम की, अपने डिससेटिस्फैक्शन की, अंदर से जो आलस का एक अंधेरा है उसको आप देख पाएंगे। या शायद आप
मेरी बातचीत के साथ आपके मन में कोई डिसएग्रीमेंट हो, आपका मन अंदर अंदर से अग्री नहीं करता हो, क्या उसके प्रति आप अवेयर हैं अभी? तो ये सभी कुछ अवेयरनेस है। ये बहुत ऊपर ऊपर का अवेयरनेस है, लेकिन ये शुरुआती अवेयरनेस है उस मेडिटेशन की जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कोई और देगा। वो आपके अंदर की स्रोत, वहाँ तक अगर जाना है तो इसी अवेयरनेस की टॉर्च की मदद से जा पाएंगे आप। तो अगर ये आप मेरे साथ अभी हैं तो आगे और गहरे जाएंगे और आपको अपने अंदर में एक दीवार दिखाई देगी। दीवार और दरवाजे, उनका नाम जानते हैं? उस दीवार का नाम है मुझे नहीं पसंद, उस दीवार का नाम है ये ठीक नहीं है। आपके अंदर में किसी चीज़ के प्रति जो लाइकिंग है, जो डिज़ायर है, उसको भी देख पाएंगे आप। और जिस चीज़ के साथ आप अग्री करते हैं, जिस चीज़ को लाइक करते हैं, उसको भी देख पाएंगे आप। सामने वाला तो प्योर है, अनबायस्ड है। हम उस सच को तोड़ मरोड़ देते हैं बेहोशी की वजह से, चीज़ों को पसंद करके या नापसंद करके। तो क्या उसको आप देख पा रहे हैं अपने अंदर में, लाइक्स को और डिसलाइक्स को, अपनी वासनाओं को? अभी अभी देखिए ध्यान से। आपका क्या नाम है? आपका सरनेम क्या है? बहुत से हमारे मित्रगण मुझे शुक्ला जी बुलाते हैं। अभी कल ही किसी ने वीडियो के नीचे मैम को मिसेस शुक्ला बुलाया। तो आपका सरनेम क्या है? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं? आज ईद है तो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं? अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप खुद को मानते हैं तो वो एक और गहरे लेवल की कंडीशनिंग है, दिखती नहीं है। जब तक हम उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे तब तक नहीं दिखेगा। आप केवल खुश हो जाएंगे आपके अपने हिंदूपन पर, अपने ब्राह्मणवाद पे, अपने इस्लाम पे, या अपने क्रिश्चियन होने पे, या अपने पगड़ी पर। अगर आप सिख हैं या किसी भी रिलीजन पर, आपको अंदर अंदर से गर्व महसूस होगा। लेकिन उसके पीछे की जो कंडीशनिंग है वो आपको तभी दिखाई देगी जब आप आराम से अवेयर होंगे, अपने प्रति अवेयर होंगे। और ये बहुत गहरा है, कोई गुरु इसको स्टिकर की तरह आप में से निकाल नहीं सकता। आप महीनों महीनों आश्रम में बैठ जाइए, गुरु जी के लेक्चर सुनिए रात और दिन, उससे और मजबूत होते जाएगा। आपके लिए एक नया रिलीजन डेवलप हो जाएगा। अब आप इस गुरु के रिलीजन के हो जाएंगे। प्रॉब्लम बढ़ गई है अब आपके लिए। आप जाते हैं, गुरु जी की डांट खा के आते हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप खुद को जानना चाहते हैं कि जो गुरु जी आपसे करवाना चाहते हैं वो करना चाहते हैं? कैसे पता चलेगा? दूध में पानी मिक्स हो गया है। आपके अपने अंदर के मोटिव्स अभी आप जानने की कोशिश कर रहे थे, अवेयर होने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कंडीशनिंग्स को तार तार करके अलग करके उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से आ गए गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस और ताने और जो कुछ भी आपको पसंद है गुरुजी से मिलते हैं। जब तक आप खुद के गहरे छुपे हुए इंटेंशंस को, मोटिव्स को नहीं पहचानना चाहेंगे, कोई और नहीं पहचानवा सकता। ये है अवेयरनेस, वे टू प्योर अवेयरनेस। लेकिन रुकना नहीं है आपको। मैंने क्या कहा था? ये शुरू में क्या है? ये अनस्टॉपेबल अवेयरनेस। ज़्यादातर हमेशा लोग किसी एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं, किसी न किसी, शुरू में बॉडी के साथ, बाद में किसी न किसी मटेरियल थॉट के साथ, और उसके बाद कोई स्पिरिचुअल थॉट को पकड़ के उसके साथ रुक जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप अनस्टॉपेबल रहें। जैसे सूरज की किरणें दूर दूर तक फैलती रहती हैं, रुकती नहीं है, ऐसे ही आपके अवेयरनेस किसी भी पॉइंट पर रुकना नहीं है। आप अवेयर नहीं हो सकते, पूरी तरह से अवेयर नहीं हो सकते अगर आप चुन चुन के अवेयर हो रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं ये सही है वो गलत है, तो आपके अंदर
किसी भी वजह से, चाहे आपके गुरुजी की वजह से, चाहे आपके अपने आइडियाज़ की वजह से, आपके फिक्स्ड थॉट की वजह से आप मिस कर रहे हैं, आप अपनी कंडीशनिंग को देखने से इनकार कर रहे हैं। अब हो सकता है आपके गुरुजी बहुत पैशनेट हों, उनके पास ढेर सारी लोगों की जमात हो, ढेर सारे शिष्य हों, ढेर सारा पैसा हो, इसलिए वो एक आश्रम बनवा रहे हों। और दूसरी तरफ वो बेचारे गरीब लोग, वो खाली पेड़ की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। आप तो महान हैं क्योंकि आपके गुरुजी की लाइव आपके पास सपोर्ट है। तो आपके मन में कहीं उनको बदलने का भाव नहीं आता, आसपास के लोगों को उनके प्रति कोई जजमेंट का भाव नहीं आता। ऑटोमेटिकली आता है ये सब, लेकिन क्या इसके बारे में हम रियलाइज़ कर पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं? अगर मेरी बातों को सुन करके आपके मन में कोई जस्टिफिकेशन आ रहा हो, नहीं 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 हम तो इसलिए करते हैं, वो थॉट ही है ना। अगर मन में कोई कंडेमनेशन आ रहा हो कि आप गलत हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर एक भी थॉट का सुर, एक भी आवाज़ आपके अंदर से आ रही है इस समय, तो उसके प्रति अवेयर हो जाइए। उस थॉट को अपनी अवेयरनेस के साथ रुकने का मौका मत दीजिए। अवेयरनेस को इस थॉट की वजह से रोकिए मत, इसको और आगे जाने दीजिए, और आगे। हो सकता है आप ये कहें, अच्छा था, बहुत कुछ समझ में आया, अब इसको कल प्रैक्टिस करेंगे, कल देखेंगे, कल। इसी को कृष्णा जी कहा करते थे, टाइम, कि अवेयरनेस समय में नहीं आता है। अगर आपने आज अपने आप को नहीं देखा, इस क्षण अपने आप को नहीं देखा, तो वो कल दिया बुझ चुका रहेगा। अगर अभी कुछ भी दिखे, छोटी सी चीज़ भी दिखे, अंदर बाहर गहरे, तो वो दिया कल भी काम करेगा। अवेयरनेस समय का मोहताज नहीं है। समय की वजह से अवेयरनेस बढ़ता नहीं है, ख़त्म होता है। देखते 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 एक ऐसा मकाम आएगा आपकी लाइफ में, अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10 साल बाद आएगा, देखते देखते, जहाँ पर विचार नहीं होते, खाली आप अवेयर होते हैं, कोई केंद्र नहीं होता, आप देखते हैं और जानते हैं। सोचना होता है, किसी को बताना होता है, तभी विचार लाते हैं, नहीं तो अंदर में प्योर साइलेंस होता है, कोई रुकावट नहीं होती। और इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि आप और आपके आसपास की दुनिया के प्रति आप अवेयर हैं। इसमें जो अवेयरनेस होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसका विस्तार इस ब्रह्मांड में तो है ही, इसके बियॉन्ड भी है। इसलिए स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं, एक रियल आदमी अपनी रियलिटी के साथ जिसने अपने आप को पहचान लिया है, वो बॉडी भी है, माइंड भी है, और ये ब्रह्मांड भी है, और उसके बियॉन्ड भी है। इसलिए रोकिए मत, अपने अवेयरनेस को किसी भी पॉइंट पर मत रोकिए, हर चीज़ को देखिए और उसके पार जाइए। ख़ास तौर से विचारों के पार जाइए, किसी भी टाइप के विचार के साथ रुकिए मत। कोर्सेज़ हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।